हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में टेंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सेंटेंस ऐसा आया हुआ है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो आखिर वो क्या है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, उनको हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें आपको कंडीशन दी जाएगी, एक कंडीशन आपको गिवन होगा, दूसरी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने आज का लेक्चर नहीं देखा तो टेंस आपके अधूरे रह जाएंगे। अगर ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? अगर आपने आज का रूल जो है ये नहीं सीखा तो फिर टेंस में सीखा क्या? HSSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो HSSC के एग्ज़ाम देता आ रहा है या आगे भी देगा, तो उनके लिए ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज ही सीखिएगा। ये ऐसे रूल हैं जो एक बार आपको बताए जाएंगे और लाइफ टाइम आपके माइंड के अंदर ऐसे ही रिवॉल्व करते रहेंगे, बार बार में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहिएगा इंग्लिश बाय जयबीर सर पे, और हमारे चैनल को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा देखा जाना चाहिए। ये मानकर चलिए कि आज जो है आपका 1 मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, 1 मार्क ये पक्का है, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन आपकी दी होगी इफ या अनलेस से रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो होगी इफ। बस इतना सा देख लीजिएगा एग्जाम के अंदर। कोई आपको हिंदी पढ़ के नहीं देखना है, सिर्फ आपने देखना है कि सेंटेंस में इफ आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। इफ अगर सेंटेंस में है तो इफ के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और es। ओके, आपको सेंटेंस में मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस या es। तो आगे आप अप्लाई करेंगे विल, शैल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप सभी को पता है विल, शैल, कैन में ये मॉडल्स हैं और मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ दिया गया है, इफ के बाद, इफ के फौरन बाद आप अप्लाई करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या es, तो आगे आपको मिलेगा विल, शैल, कैन, में, इनमें से कोई भी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू, वर्ब दे रहा हूं मैं आपको वर्क। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, साथ के साथ में करके देखिए कि आखिर हमारा रूल अप्लाई हो रहा है क्या। साथ में बताना है कि यहां पे क्या है। इफ यू वर्क हार्ड you will pass HSSC exam this year। कंडीशन दी है मैंने आपको क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास HSSC एग्जाम दिस ईयर। तो आप इस साल HSSC एग्जाम को जरूर पास कर जाएंगे। कंडीशन है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि सर सेंटेंस में इफ आया हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है क्या है, देखिए यहाँ पे
विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। इफ के बाद क्या है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इफ के बाद विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का में एस। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बताइए, अगर आपका सब्जेक्ट यू है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लरल, तो आप वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आप यूज करेंगे यहाँ पे इफ यू वर्क। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। उसके बाद है रूल नंबर सेकंड्स। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा लेक्चर को और आगे देखते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि सेंटेंस में अगर इफ दिया गया है, इफ के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ढूंढते रह जाएंगे और एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दिया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया गया सेकंड में, तो मैं विल को चेंज कर दूंगा वुड में, विल को चेंज करेंगे वुड, शैल को चेंज करेंगे शुड, ओके, कैन को चेंज करेंगे कुड, मे को चेंज करेंगे माइट। अब ये भी मॉडल्स हैं सभी के सभी। मॉडल के बाद भी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म में चेंज किया जाएगा। नो, मॉडल्स हैं ये। क्या रूल याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ आ जाए, इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे आप यूज करेंगे वुड, शुड, कुड, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी मैं एक कंडीशन यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आपको बताना है कंडीशन क्या होगी। अभी आपने जब 7th 8th क्लास में आप पढ़ते थे तो आपको टीचर से एक स्टोरी सुनाते थे, हेयर एंड द टोर्टोइस, जिसमें जो हेयर है, खरगोश जो है वो तेज चलता है, प्राउड ऑफ स्पीड, अपनी स्पीड पे पूरा उसको प्राउड है, और टोर्टोइस जो कि धीमे चलता है। तो दोनों के बीच में एक रेस होती है। तो जो हेयर है वो जल्दी चलता है और एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है, और टोर्टोइस रेगुलर चलता रहता है और जो उनका अपॉइंटेड स्पॉट था, जहाँ पे उनको पहुँचना था, वहाँ पे पहुँच जाता है और रेस जीत जाता है, जब तक जो हेयर है दोबारा से उठता है, फिर जाता है तो देखता है कि पहले से ही जो टोर्टोइस था वो वहाँ पे गया हुआ था। अब आप सोचते होंगे कि जयवीर सर हमें ये स्टोरी क्यों सुना रही है? क्योंकि मैं यहाँ से एक कंडीशन लेना चाहता हूँ। आप क्या सोचेंगे कि सर जब हेयर की स्पीड, खरगोश की स्पीड इतनी ज़्यादा थी तो वो कछुए से हार क्यों गया? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर काम नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं जाके आप स्टॉप लगा देते हैं, रुक जाते हैं, तो कोई और बाजी मार जाता है जो स्लो लर्नर है। जैसे आपने क्या किया, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 महीने तक पढ़ते रहे ऐसे ही, और फिर आपने 1 महीना बिल्कुल छोड़ दिया, तो क्या होगा? कोई ऐसा बच्चा जो 3-4 घंटे पढ़ रहा है बट रेगुलर पढ़ रहा है, वो आपसे बाजी मार जाएगा। कंडीशन देखिए, इफ द हेयर, कंडीशन है हमारी स्टोरी से, इफ द हेयर, वर्ब में आपको दे रहा हूं रन कंटिन्यूसली, if the hare run continuously, he could win the race। अब आपको तो पता है कि कछुआ जीत गया रेस, तो लेकिन कंडीशन हमने क्या दी, इफ द हेयर रन कंटिन्यूसली, कि अगर ये लगातार दौड़ता ना, खरगोश लगातार दौड़ता, ही कुड विन द रेस, तो वो रेस जीत जाता। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि सेंटेंस में इफ दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड विन, इफ द हेयर। अब देखिए यहाँ पे इफ है, इफ के बाद है यहाँ पे कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा और रन की सेकंड फॉर्म होगी रैन। इफ द हेयर रैन कंटिन्यूसली ही कुड विन द रेस, अगर कछुआ जो खरगोश है वो लगातार दौड़ता तो रेस जीत जाता। क्लियर है?
बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 देखिए क्या होगा। दोबारा फिर मैं लिख रहा हूं इफ के बाद आप लगाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे आपको मिलेगा वुड हैव, शुड हैव, would have, should have, could have, might have, plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और आप देखेंगे कि आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप कोई भी HSSC एग्जाम दे रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इफ़ की जो थर्ड कंडीशन है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है सेंटेंसेज में। क्या देखा आपने कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ आ जाता है, इफ़ के बाद आप अप्लाई करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको मिलेगा आगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। कंडीशन देखिए आप यहाँ पे सेंटेंस में इफ दिया हुआ है, इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है वुड हैव पास्ट, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आप यूज कर देंगे हैड वर्क्ड, हैड वर्क्ड। ओके, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ओके, तो ये थी हमारे पास में 3 कंडीशंस। उसके बाद में हमारे पास 4th कंडीशन है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन सेम रहेंगी, बस जो कंजक्शन है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो एक की बजाय अनलेस हो जाएगा। अनलेस क्या हो जाएगा? अनलेस। देख लीजिए, कंडीशन होगी हमारी अनलेस। अनलेस के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और एस। आगे आपको मिलेगा, बस नोट लग जाएगा साथ में, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट प्लस may not, cannot, may not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद कंडीशन नंबर 5 है आपके पास। आपको सेंटेंस में दोबारा से फिर अनलेस दिया जाएगा, अनलेस। अनलेस के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आगे आपको मिलेगा, विल को चेंज करेंगे वुड में, वुड नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, माइट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आफ्टर दैट लास्ट कंडीशन है हमारे पास, आपको अनलेस मिलेगा। अनलेस के बाद आप अप्लाई करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको मिलेगा वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, could not have, might not have, might
not have plus third form of verb. ओके, कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे आप नोट का यूज करेंगे साथ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू, वर्ब है आपके पास वर्क, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करते। तो आप क्या देखेंगे सेंटेंस के अंदर, आप देखेंगे सेंटेंस में अनलेस दिया गया है, अनलेस के बाद कैन नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। तो आपकी कंडीशन जो फोर्थ कंडीशन को अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और एस। आपका सब्जेक्ट यू है तो आप यूज करेंगे यहाँ पे इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ओके, तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।